नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम करने वाले हैं गुड़हल यानी कि हिबिस्कस। तो ये देसी हिबिस्कस है, इसकी कटिंग करने वाले हैं यानी कि प्रूनिंग करने वाले हैं। तो प्रूनिंग के लिए बहुत लोगों का कॉल आ रहा है कि हम क्या कट करें या ना करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, बिल्कुल कट करें। और ये जो जनवरी का एंड है या जनवरी है, इसमें इनकी प्रूनिंग करके और इनकी रूट फिलिंग, कहने का मतलब इनको खाद जो दे देना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में पूरे एंथुसियास्टिक होकर के पूरे जोर शोर से फ्लावरिंग आए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, ऐसे रख लेते हैं, बाद में कहते हैं फूल नहीं आता या फिर खाद नहीं पड़ता। जैसा देख रहे हैं कि ये पूरी सर्दी झेल चुका है और इसके अंदर बीड्स सब उग गए हैं, गमला ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों फूल नहीं आएगा। तो आज हम देखते हैं कि 3 या 4 स्टेप जो है वो कौन से करने हैं, खासकर जो देसी गुड़हल लगे हुए हैं। हाइब्रिड में तो वो छोटा ही पौधा होता है, इतना ऊंचा नहीं जाता। अब देखिए मेरे से भी ऊंचा पहुंचा हुआ है ये, तो इसमें दिक्कत है। तो इसमें हमें जरूर करना है और अभी करना है। जो हाइब्रिड वाला वो तो देता ही रहता है फिर भी। तो दोस्तों इस हिबिस्कस की, जो देसी हिबिस्कस है या जो सेमी देसी है, उनकी कटिंग करनी है। तो हम सबसे पहले कटिंग क्या करते हैं, लोग कटिंग करने का मतलब नहीं कि यहाँ से उठा के काटा और काट दिया, तो ऐसा होता है। दूसरी बात क्या है, कटिंग करनी है तो कटिंग के दौरान क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। जैसे हमें चोट लगता है तो इसी तरह इनको भी, जैसे हमें सेप्टिक होता है इनको भी सेप्टिक हो जाता है, तो उससे बचाना है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, गुड़हल की कटिंग करते हैं वहां से टाई बैक लगता है, बीमारी लगती है और वो खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो कि ऐसी चीज से ना करें कि ये प्रेस हो जाए। तो इस तरह से कटर लेना है, बढ़िया कटर आपका लेना है, फाल्कन का या पासी का कटर आपका आएगा, बढ़िया आएगा। ये देखिए, इसको सैनिटाइजर से साफ कर लिया हुआ है, ये कर लिया। इसके बाद आपने रखना है एक ट्राइकोडर्मा साफ फंगीसाइड, कोई भी पाउडर रखना है जो हम इसके सेप्टिक को रोकने के लिए इस्तेमाल में लेंगे। तो आइए स्टेप स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स हमें करने हैं इसमें। सबसे पहला स्टेप हम किसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग के लिए क्या देखना है, क्या हम यहाँ से कट करें, क्या हम यहाँ से कट करें, क्या हम यहाँ से कट करें। नहीं, अगर आप इसको बूसी बनाना चाहते हैं कि एक ही पौधे में ज़्यादा फूल आए, तो बिल्कुल ऐसे मत कट करिए कि पौधा जो सिंगल रह जाए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो टहनी आई है इसको हम लगभग 8-9 इंची छोड़ के यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। और जड़ के पास का जो है वो तो बिल्कुल ही पास से ख़त्म करेंगे। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से किया, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से इनको हमने नीचे कर लेना है क्लियर। नीचे क्लियर इसलिए रखना है क्योंकि जो हवा है वो क्रॉस होती रहेगी तो हमारे पौधों को बीमारी नहीं लगेगी। तो नीचे के तो बिल्कुल ही हमने ये कट कर दिया, खत्म। ये देखिए ये खत्म हो गया। और बाकी इससे ऊपर के जो हमने थे, ये कोई 8 इंची कोई 9 इंची छोड़ के इस तरह से हमें कट करना है। और जो छोटे हैं बिल्कुल, इनको तो ये खत्म ही कर देना है। आपने छोटा रहने नहीं देना है इसके ऊपर, नहीं तो ये तंग करते रहेंगे आपको। इस तरह से करना है। ये देखिए इसी तरह से ऊपर भी आप ऐसे 6 इंची का छोड़े, 8 इंची का छोड़े, 9 इंची का छोड़े, ये हमने छोड़ दिया। अब इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया। इसको भी हम ऐसे काट लेंगे, ये छोटी ब्रांच को निकाल देंगे। ये भी छोटी ब्रांच हमारी है, इसको भी हमने निकाल दिया। इस तरह कर लिया। अब दूसरी ब्रांच की बारी आती है, इसमें भी हमने यही काम करना है और इस तरह से ऐसे निकाल देंगे। ये हो गया हमारा कटिंग का काम। अब कटिंग तो हमने कर दी, सेफ्टी मेजर क्या अपनाना है, जो फंगीसाइड या जो भी पाउडर आपका है ये चुटकी में उठाना है और इसके कट पे लगा देना है। ये देखिए कैसे लगाना है। यहाँ पे जो कट है जहाँ से बैक्टीरिया वायरस जाएगा, इसको यहाँ पे हमने सील कर देना है। ये देखिए, तो ये फंगीसाइड लगने के बाद आपका पौधा जो है डाई बैक नहीं लगेगा। ये ध्यान से देखिए, ये प्रोसेस जरूर लगा दें। और नहीं हो ये तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मोम आपके घर में सभी में होती है, मोमबत्ती कहने का मतलब कैंडल बैग से भी इसको सील किया जा सकता है। कैंडल जला के और इनके ऊपर जो मोम है वो टपका देंगे तो उससे भी इसकी सीलिंग हो जाती है। और चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर वो भी नहीं हो पॉसिबल तो घर में हल्दी दोस्तों सभी के घर में मौजूद होती है किचन में। उस हल्दी पाउडर को भी इसी तरह से लेकर के आप और ये ऐसे लगा देंगे जैसे चोट पे अपने हल्दी लगाई जाती है, सेम इसी तरह से हम इस पे भी हल्दी लगा करके और इसके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं
ताकि हमारा पौधा जो है, जो हमने इतने नाजों से पाला हुआ था, वो हमारा खराब ना हो। तो ये स्टेप करना है आपने। पहला स्टेप कटिंग का करना है, दूसरा स्टेप आपने इसके जो सेफ्टी मेजर है ये अपनाना है ताकि आपका पौधा खराब ना हो। अब तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा स्टेप देखिए, इनको पहले को वीडी साइड निकाल देना। कहने का मतलब बीट्स जो है, मतलब बीट्स जो जंगल है, घास है या इसके अंदर कबाड़ा है, ये बिल्कुल साफ कर देना है। ठीक वैसे ही जैसे आप दिवाली पे अपने घर की सफाई करते हैं और जितनी फालतू चीज़ें होती हैं उसको निकाल देते हैं। कोई वाइट वॉश कराता है, कोई रंग रोगन कराता है, कोई पेंट कराता है या कोई पॉलिश कराता है। तो इसी तरह से इनका भी अब जो है डोरमेंसी का पीरियड ख़त्म हो रहा है। सर्दियाँ जा रही है, जैसे कि बसंत आ गया तो कहते हैं कि आया बसंत पाला उड़ंत। कहने का मतलब बसंत के बाद जो सर्दी है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, धूप आनी शुरू हो जाती है, अल्टीमेटली गर्मी का समय आ जाता है। तो इस तरह से साफ सफाई हमने कर दी। अब साफ सफाई करके इसको दोस्तों हमें क्या देना है? खाद देना है, ताकि ये जो कटिंग हुई है इसकी जो ब्रांचेज हैं वो निकले। तो निकलेगा कब? जब खाद अच्छा मिलेगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों के बाड़ वगैरह में लगा हुआ है वो हाइट देख सकते हैं कि अपने दीवार के बराबर हाइट कर सके। बिल्कुल हार्श कटिंग मत करिए ताकि ये पौधा जो है पूरी तरह से फूलों से भर जाए। तो ये देखिए, अब हम खाद डालने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अभी 1 साल का पौधा है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जड़ देखेंगे आप तो बहुत ही बढ़िया जड़ हो रही है। साथ ही साथ ये बता दूं कि जब ये पौधा छोटा था तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, तो ये सपोर्ट लगाई गई है। तो दोस्तों हम ये खाद डालने का प्रोसेस ये कर रहे हैं, देखिए। और इसके अंदर से रूट देखिए, कितनी ज़्यादा रूट इसके अंदर है, क्योंकि 1 साल का पौधा है। और फिर भी हमारा जो खाद डालने का प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि पौधा जो है बिल्कुल साल का, आप मान नहीं सकते कि छोटी सी डंडी की सपोर्ट हमने किया था। सपोर्ट अभी हमने काट दिया था, तो इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि अब इस सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये खुद ही अब खड़ा हो सकता है, देख सकते हैं। देखिए कितना मजबूत लेके आया 1 साल में। मात्र 1 साल क्या कहेंगे, हम 6 महीने कहेंगे। जून में हमने लगाया था इसको। तो आप ये देखिए कि इस तरह से हमने काट दिया। इसकी जो रूट्स हैं आप कहेंगे कट गई। अब क्या है ना कि कुछ रूट्स का कटना भी जरूरी होता है, तभी जाके डेवलपमेंट शुरू होती है। अब हम खाद क्या डालेंगे इसमें? खाद डालेंगे, देखिए ये हमारा हिबिस्कस मिक्स है, जो कि हिबिस्कस को फूल लाने के लिए मजबूर करता है और बढ़िया फूल आता है। जैसे आप जानते हैं कि हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के अंदर फूल ज़्यादा और बड़े होते हैं, तो बड़े फूल के लिए उसको न्यूट्रिशन भी अच्छा चाहिए। एक ऑप्शन हमारे पास देखिए होता है कि इनके पास वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट डालें। कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक के लिए कैल्शियम पाउडर या स्टोन पाउडर डाल सकते हैं। नीम खली डालें एंटी फंगल के लिए, या फिर डायरेक्ट हम ये डालें और इससे काम चलाएं। तो अब ये देखिए, उससे पहले हमें क्या करना है, ये फंगीसाइड इनकी जड़ों में थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि कोई फंगस की दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आप देख रहे हैं हिबिस्कस मिक्स, ये हिबिस्कस मिक्स हम इसमें डालेंगे। जो हमारा खुला हुआ पैकेट है हिबिस्कस मिक्स का, ये है। इसमें से हम हिबिस्कस मिक्स कितना डालेंगे, देखिए ये लिया मुट्ठी हमने। और इस गमले में जो लगभग 14 इंची का गमला है, इस 14 इंची के गमले में हम क्या डालेंगे, लगभग 4 से 5 मुट्ठी डालेंगे। तो ये 2 मुट्ठी हमने यहाँ डाला और इसको बंद कर दिया। इसके अंदर सब चीज़ें हैं, ये ऐसे बंद कर देना है। अब दूसरी जगह हम दूसरी तरफ से ऐसे खोदेंगे, देखिए ऐसे खोद के। और आप कहेंगे कि ये खोद के क्यों डालें, ऊपर क्यों ना डालें, लेकिन ऊपर का डालने का ये रीज़न हो जाता है कि जो भी जैविक खाद है, कोई भी खाद ऊपर डालेंगे तो धूप लगने की वजह से, अल्ट्रावायलेट की वजह से जो हमारा वो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये समझे कि 50% भी असर नहीं करता। तो आप ये देखिए इस तरह से खोदना है, ऐसे खोद के। अब मैंने फंगीसाइड वहाँ नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा और डाल देते हैं। और ये खाद जो है हमें यहाँ पे 2-4 मुट्ठी डाली, हम 2 मुट्ठी यहाँ भी हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, तो ये 2-2 मुट्ठी हमने डाल दिया। अब इसको ढक देना है प्रॉपर ढक के, और इसमें पानी देना है। अब पानी कितना देना है गुड़हल में, ये भी एक समस्या है, क्योंकि ये तो हमने डाल दिया। अब ये जो हमने आपको फ्लावर फूड दिखाया है, इसका मतलब हिबिस्कस फूड दिखाया है आपको, ये इसका कंप्लीट फूड है। नहीं तो अल्टरनेट मैंने भी बताया है कि नीम खली डालिए, ये कैल्शियम पाउडर, स्टोन पाउडर जो है डालिए, और ये जो है हमारा लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट बेस्ट काम करता है। बाकी नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक पनीर खाना
और एक जो है आलू खाना वाली बात हो जाती है। तो है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन खाली गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट से नहीं चलेगा, उसके साथ कैल्शियम पाउडर, नीम खली वगैरह जो है आपको देना पड़ेगा पौधे को, तभी ये पौधा जो है प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर फ्लावरिंग आपकी करेगा। अब पानी की मैं बताता हूँ कि पानी कितना डाल। तो दोस्तों पानी इतना डालना है हमें। देखिए गमले मैंने जगह जो है 1 उंगली के बराबर एक खाली रखी है, देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं ये इतनी ही रखी है, और पानी इतना डालना है कि यही बस जगह भरे। तो हम इसको पानी, ये देखिए ये पानी इतना देंगे कि एक बार जो है पूरा कवर हो गया। अब पानी इतना क्यों डालना है, ज़्यादा क्यों नहीं डालना है। अब हमने आपके सामने न्यूट्रिशन डाला, ये देखो कैसे ले रहा है, न्यूट्रिशन डाला। अगर हम बहुत एक्सेस पानी डालेंगे तो गमले के नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, और ड्रेन आउट क्या होगा, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन है पानी पड़ते घुल जाएगा और घुल के वो बाहर निकल जाएगा। फिर हमारे गमले को या हमारे पौधे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पानी आप लिमिटेड डालिए कि आपके गमले से बाहर ना निकले, नीचे से मतलब सीप आउट ना हो। सीप आउट हो गया इसका मतलब न्यूट्रिशन आपका खत्म हो गया। आपने अपने आंखों से डाला, हाथों से डाला, लेकिन पौधे को मिलने की बजाय वो फर्श पे बिखर गया दोस्तों। तो इसका खास ख्याल रखिए, गुड़हल आपका बिल्कुल 100% फूल देगा और बढ़िया फूल देगा। तो दोस्तों अगर आपने नहीं किया है तो इस जनवरी के महीने में या फरवरी 15 तक इसकी कटाई आप कर सकते हैं और रूट फिलिंग कर दें। बहुत बढ़िया फ्लावर लेने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। धन्यवाद।